गिरी जी ये है सेक्रेटरी। ये अलग पद है कि ऐसे? अखाड़े के पद हुए होते हैं। अच्छा सचिव। कहाँ है, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? कहाँ से हुआ है? आपने हमारे को साधु साई वाली भाषा बताऊं या आश्रम वाली भाषा बताऊं? नहीं, आश्रम में मतलब पहले आश्रम वाला बताइए फिर मूल वाला बताइए। नहीं नहीं, मूल तो मूल हमारे तो सब कुछ मूल खत्म नहीं है। होता, मूल को कुछ तो साधु से पीछे का मत पूछिए कभी। हाँ, ये मूल को तो भूल जाओ। साधु से कभी पीछे का मत पूछिए। हम देखो सेक्रेटरी हैं श्री शंभू पंच नाम आवाहन अखाड़ा। तो ये क्या है जता क्या? अरे नहीं, पहले जहाँ एक चीज पूरा नहीं, बीच में तुम अटर तरक करोगे तो वो हमारे को पसंद नहीं। फिर हम एक तो विधि विधान तक पूछिए, आपको अपने उत्तर बता- बराबर मिले। आप अपना बता दीजिए। श्री शंभू पंच नाम आवाहन अखाड़ा लिखा, हाँ हरिद्वार शाखा जी। सेक्रेटरी, हरिद्वार शाखा। ठीक है, हाँ ये बोलो आप आगे सवाल। नहीं, अपनी मतलब इसके बारे में साधना के बारे में बताएं कि ये कितने क्या है देखो। विशिष्ट? सन्यासी बने, घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, किस लिए? किस लिए छोड़ा है? कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान को प्राप्त नहीं कर सके तो फिर सन्यास का मतलब ही क्या हुआ? जी ये कहा गया है सन्यास को धारण करने के लिए ये होता अग्नि का चूल्हा। क्या होता? अग्नि का तेज है। जी और अग्नि का तेज को पाने के बाद जो है, ये ग्रहण करने के बाद जो है, सन्यासी का कर्तव्य क्या है? सन्यासी का कर्तव्य, एक घर का दाना आता है, एक घर से भिक्षा लेके जो सन्यासी खाता है उसके लिए 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 1.25 लाख मंत्रों को। 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ता है एक घर का अन्न खाने के लिए। तो सन्यासी का कर्तव्य 1.25 लाख, एक यहाँ तो पता नहीं कितने अनेकों के नाम का खा रहे हैं। तो भोजन और भजन जो है, सन्यासी का मतलब है कि आपके एक घर का दाना जो हमने पाया, 1.25 लाख जाप एक घर का, तो यहाँ तो पता नहीं कितने अनेकों को प्रकार का खा रहे हैं। अच्छे का भी आ रहा है, बुरे का भी आ रहा है। तो इसको पचाने के लिए तीन सेवा बताई। ये तो भजन, ये फिर तपस्या, ये फिर सेवा। सेवा कोई भी सेवा हो सकती है, गौ सेवा हो सकती है, कन्या सेवा हो सकती है, संतों की सेवा हो सकती है। ठीक है ना? इसको पचाने के लिए, क्योंकि 3 जो है संतों का। अपनी ये जो रुद्राक्ष की तपस्या, इसके बारे साधना के बारे में बताइए। कब से शुरू किया, ये कितना वजन है, कितने रुद्राक्ष? भैया इस पे लेना, वही चीज़ बताओ, वीडियो वैसा बनना है जो हम आपको बोल रहे हैं वो चीज़ है। साधना का मतलब क्या? साधु किस लिए बने? एक काम बता रहा हूँ, लिखना मत। साधु इसलिए बने ना, ये अग्नि का तेज पहनने के बाद 7 कुल को मिटा सकती है, 7 कुल को तार सकती है, 7 पीढ़ी को। एक पीढ़ी का नहीं है ये, 7 पीढ़ी को। क्यों? भजन नहीं करेंगे, सनातन धर्म का दाना खाएंगे तो उसका क्या होगा? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सनातन धर्म का जो है खाना पचाना कोई ऐसी खेल नहीं। 7 कुल को यही चीज़ मिटा देती है और यही चीज़ें चढ़ा देती है। क्यों चढ़ा देती है? इसलिए चढ़ाती है। हम भजन नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे और हमारे पास तपस्या नहीं होगी तो ये 7 कुल को मिटा देगी। इस तपस्या के बारे में बताएं। एक मिनट सुनो ना साधु, फिर वही बात है, तुम बार बार इसी टॉपिक में आ रहे हो। ये तो फिर उस चीज़ को करो। पहले सुनो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप सुनिए पहले जो मैं बात कर रहा हूँ। सन्यासी का जो मतलब है, साधु का जो मतलब है, वही बता रहा हूँ। अरे जब ये 7 कुल को मिटा सकती है और 7 कुल को ही ये तार सकती है, क्यों? हम सही अपना भजन करेंगे, कर्म करेंगे, तपस्या करेंगे तो 7 पीढ़ी को तार जाती है। अब रही तपस्या की बात आपकी, अब तपस्या में बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। यह हमारा सनातन धर्म है, हम साधु बने हैं, किस लिए बने हैं? सनातन हैं। सनातन के एक जड़ हैं, सनातन जड़ हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य है तपस्या करना। 1.25 लाख रुद्राक्ष हमने संकल्प लिया था अर्धकुंभ में। अर्धकुंभ 2019 वाले? हाँ, यहीं से। अच्छा, आज 6 साल हो चुके हैं। जी 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर चढ़ चुके हैं। अच्छा। 12 साल की हमारी तपस्या है,
12 घंटे की डेली की है। 12 साल 12 घंटे। हाँ, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन धर्म के लिए हम लोग, हमारा कर्तव्य है। हो गया आपका लिए? अभी तो नहीं भाई, कहाँ ये कितना मतलब ये भी आप धारण किए हुए हैं इसके सभी इसको तो छोड़ो ये, आप। ये भी उसी में है। उन्होंने बता दिया ना 2 लाख उन्होंने बता सिर्फ दिया। ऊपर है, 45 किलो वेट है इसका। और कोई बात है तो पूछो आप, मैं आपको उत्तर दूंगा, मगर ये आप ये नहीं है ना तो। और बताइए, और कुछ पूछना आपको? ये और क्या पूछें, बहुत ही अद्भुत है। ये किस चीज़ का है? एक हमारा जो ओम है, ये हमारा आराधना देव है, जिसके नाम से मैं तपस्या कर रहा हूँ। जो हमारा गणेश देवता है, वो हमारा जो है इष्ट देवता है, हमारा अखाड़े का इष्ट देवता है। तो इष्ट देवता को और आराधना देवता को तो रखेंगे ना माथे में। उनकी जब तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसको तो रखेंगे। तो ये चीज़ है। तो ये संकल्प इसी को क्यों लिया आपने कि रुद्राक्ष को? रुद्राक्ष का कितना महत्व है अपने सनातन संस्कृति में, और आप इसको क्यों मानते हैं? आप सनातनी हो? हाँ। क्या प्रजाति है आपकी? जाति क्या है? अरे कोई जाति नहीं, मैंने नहीं, आपने जो सवाल किया, मैं उसका सवाल का उत्तर दूंगा। तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण हो? ब्राह्मण किसकी आराधना करते हो? बहुत देवता हैं। नहीं, क्यों बहुत से देवता के मतलब? ऐसा नहीं। देखो, हमारा सनातन धर्म में रुद्राक्ष क्यों है? 11वां रुद्र जो है शंकर भगवान का प्यारा गण है। जो 11 रुद्रा का प्रकट करने के बाद शंकर जी का गण पर आता है जी। 11वां रुद्र है, तो इसलिए प्रसन्न भगवान को रुद्राक्ष प्यारा है। और शिव जी की आराधना होते हुए हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर रहे हैं, तो ये देखा जाता है कि भगवान प्रसन्न किस चीज़ में है, किस चीज़ में भगवान जल्दी खुश होंगे। ये हम लोगों की भगवान शंकर को, और सन्यासी को भी रुद्राक्ष ही, जब सन्यास दिया जाता है तो रुद्राक्ष सबसे पवित्र शुद्ध होता है। और इसलिए रुद्राक्ष जो है शंकर भगवान का प्यारा है, तो इसलिए ये रुद्राक्ष को सन्यास में ये चीज़ दी जाती है। इसलिए हमने रुद्राक्ष धारण करा है, और हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना हठ योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर को प्राप्त होने या शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त करने के बाद सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश कल्याण के लिए हम लोगों का कर्तव्य रहता है। ठीक है, हो गया? एक मिनट रुकना। वर्टिकल वाला ना, दोनों लेना है। ये घड़ी हाँ, खड़ी भी और वो भी, दोनों। महाराज जी, ये आपका हठ योग का हिस्सा है। हठ योग के हिस्से में आपने ये धारण किया हुआ है, तो क्या कभी गर्दन पर स्पॉन्डिलाइटिस, कोई आपको और परेशानी? देखो, कोई भी तपस्या ऐसी चीज़ नहीं है, कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दिल होती हो। दुख तकलीफें आते रहते हैं। गजानन भगवान की कृपा से, दत्तात्रेय भगवान की कृपा से, और गुरु महाराजों के आशीर्वाद की कृपा से दुख तकलीफें चलती रहती हैं, मेंटेनेंस चलती रहती है, उनकी कृपा से चलती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। ऐसे कौन कहता है कि जो बिना तकलीफ की कोई सी चीज़ होती है? तकलीफें होती हैं, उसी चीज़ों को झेलते हुए, उसी का नाम तपस्या। कब तक का आगे आपका इस तपस्या को, जैसा आप कह रहे थे 12 साल हो गए, और आगे आपका लक्ष्य क्या देखो, है? मेरा अभी 6 साल हुआ है, 12 साल की हमारी तपस्या है, और उसके बाद गुरु महाराज की कृपा है कि वो और आगे कराए। वो निश्चित नहीं है कि 12 साल 6 आने वाले और कुंभ में जो है वो तपस्या पूर्ण हो जाएगी, और उसकी महाराज की, गुरु महाराज की कृपा के ऊपर है कि हमें 12 साल में वो चीज़ें प्राप्त हो जाती है या नहीं होती है, कि हमें उसके लिए कुछ संघर्ष और आगे करना पड़ेगा। वो गुरु महाराज की इच्छा है। अगले 6 साल में और कितना इसमें 11 kg और बढ़ेगा। तो अभी कितना है और आगे कितना हो जाएगा? देखो, अभी हमारे जो है 45 kg का इस टाइम पर वेट है। 2.25 लाख रुद्राक्ष, 2.25 लाख रुद्राक्ष का हमारा संकल्प था।
45 kg इस टाइम पर है, 2.25 लाख रुद्राक्ष। ये इस प्रक्रिया जो हठ योग की पूरी प्रक्रिया है, तो इसका जरा आप विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से दिनचर्या रहती है, क्या क्या आपका नियम और वो सब। नियम देखो, सूक्ष्म भगवान को आप जो भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं, सूक्ष्म शरीर जो बहुत ज़रूरी है, शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। इसमें खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। बार बार जो है बाथरूम पेशाब भी नहीं जा सकते, उसमें जाना है तो फिर स्नान के उसी हिसाब से सारे शरीर को मैनेजन करके चलना पड़ता है। सारी चीज़ें वो चीज़ें सूक्ष्म बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म नहीं रखेंगे, नाभि से नीचे गंध तक, जहाँ तक अपना गंदगी होती है वहाँ तक हम रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकते। बहुत नियम है, इसके नियम के अनुसार चला जाए। नाभि से ऊपर जो है रुद्राक्ष रहना चाहिए, नीचे नहीं रहनी चाहिए। तपस्या का मूल का मतलब यही है। तपस्या का करना, कोई भी तपस्या करना है, उसके लिए एक तो तपस्या की सबसे पर्याकरण ये है टाइम टेबल, और ये क्या कहते हैं दूसरी, और अपने शुद्धिकरण, खान पीने का, बहुत सी चीज़ें सक्षम, हर एक चीज़ में जो है ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती। और जो 11 रुद्र की बात कर रहे हैं उसको जरा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, शंकर भगवान को क्या था, 11वां रुद्र जो शंकर भगवान का, जब अपने गणों में मेल करने लगे, उनको अपने गणों की ज़रूरत हुई, तो 11वां रुद्र जो है शंकर भगवान जी का एक में से एक गण भी ये है, रुद्राक्ष है। 11वां जो रुद्र है शंकर भगवान को प्यारा है, क्योंकि उन्होंने अपने गणों में शामिल किया था कि रुद्राक्ष को जो कंठ में धारण करेंगे, जो हम कंठी जो रखेंगे, संन्यास परंपरा को जो चलाते हैं, एक रुद्राक्ष के द्वारा जो है वहाँ से जो है उत्पत्ति हुई थी। 11वां जो रुद्र है, इसकी आप शिव महापुराण में आप इसका देखेंगे, 16वां अध्याय में इसका 1100 माला का विवरण दे रहा है, 1100 मालाओं का विवरण दे रखा है रुद्राक्ष का, कि स्वयं शंकर भगवान को प्रसन्न करने के बाद गणों में शामिल हो जाते हैं। इसका तो आपकी भी ये तपस्या शंकर भगवान को प्रसन्न करने की है, या देखो, हम तो पूरा शरीर ही उनको चढ़ा रखा है, जो साधु सन्यासी बन गए सब कुछ उनको है। शंकर भगवान, हम मोक्षम परिरक्षा न है कि कहा गया है कि हम लोग जो है संत बन गए तो एक संन्यास के लिए, जब तक ये हमारा शरीर है, जब तक हमें शरीर है, सनातन धर्म के लिए और भगवान के लिए है। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई नहीं। सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे, सनातन धर्म के लिए रहेंगे, सनातन धर्म के लिए, और एक भगवान को जब सब कुछ सौंप दिया तो फिर क्या, यही हमारा कर्तव्य है।